भी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट जाना पड़ सकता है, नोटिस आएगा घर में, घर गिरवी हो जाएगा, खेत गिरवी हो जाएगा। इतना सारे सवाल आपके माइंड में जरूर आते होंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड आप लिए हुए हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या आपके घर में नोटिस आएगा या क्या होगा। जितने भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं आज मैं आपको सोल्व करने वाला हूँ इसी वीडियो में। और फुल वीडियो देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, 100% गारंटी है। जितने भी माइंड में क्वेश्चन है प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। जितने भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज करते हैं उनके माइंड में सवाल जरूर आता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया में यहाँ पे 80% यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, 80%, जिसमें यहाँ पे 30% ही बिल पेमेंट करते हैं सही तरीका से। यानी जो ड्यूज पेमेंट होता है, जैसे कि 10 तारीख को यहाँ पे हो गया, 12 तारीख को हो गया इसका बिल जनरेट, तो 15 आते आते या 30 आते आते बिल पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30% बिल पेमेंट करते हैं, बाकी यहाँ पे करते ही नहीं है। तो इतने लोगों के माइंड में यहाँ पे सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 4, 5, 6 स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ये फिर कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि समझ में मेरे को नहीं आया, इसलिए एग्जांपल लिख दे रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपया मैं किसी से मांग रहा हूँ, एक फ्रेंड से, लेकिन उसको पता है कि इसका औकात कितना है, 5,000 ही देने का औकात है, तो मेरे को 5,000 ही देगा। बोलेंगे, वो फोन करके बोलेगा कि लो भाई 5,000 लो, मेरे पास 5,000 ही है, किसी और से मांग लो, ठीक। वो 5,000 ही देगा क्योंकि उसको पता है कि 5,000 ही दे सकता है, वो 10,000 मेरे को कभी देगा ही नहीं। उसी तरह क्रेडिट कार्ड है, अब तो समझ में आ गया। उसी तरह क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है क्या, क्रेडिट कार्ड आप जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ खोजता है, पैन कार्ड खोजता है, आधार कार्ड खोजता है, इसलिए खोजता है इनकम प्रूफ। चाहे आपको बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान का नेम, शॉप का नेम यहाँ पे खोजता है, ताकि वो औकात आपको देख सके, तभी आपका लिमिट देता है, तभी आपका लिमिट वहाँ पे इंक्रीज करता है। किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे 1 लाख भी दे देता है, किन्हीं को 15,000 भी देता है, किन्हीं को 10,000 भी देता है। जितना उसका लिमिट है, जितना शॉप का लिमिट है, जॉब का लिमिट है, उसी अनुसार से उसका लिमिट देता है, उसका औकात देख के देता है, ठीक। यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड आपको देता है। आपको मिल गया है यहाँ पे 30,000, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 30,000, यहाँ पे लिमिट है, ठीक है। 30,000 आपका लिमिट है, तो इसको अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये तो सवाल है। इसी को तो सोल्व कर रहे हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहेगा, ठीक ना। नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि अगर फर्स्ट यहाँ पे जो अगर इसको यूज करनी है 15,000 या 20,000 यूज कर लिए, बात करने के लिए 20,000 इसको यूज करनी है लिमिट को। अब चाह रहे हैं कि हम इसको पेमेंट नहीं करें, यानी 20,000 का शॉपिंग कर लिए या कुछ भी ऑर्डर कर लिए, EMI करवा लिए, शॉपिंग करवा लिए, कुछ भी करा लिए। अब आपका मन है कि नहीं 20,000 का पेमेंट ही नहीं करना, तो क्या होगा। तो यही तो प्रॉब्लम सोल्व करना है हम आपको। तो क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट है, जैसे कि आता है 12 को बिल जनरेट यहाँ पे हो जाता है। तो बिल जनरेट आपका हो गया 20,000 का 12 तारीख को, आप यहाँ पर पेमेंट नहीं की, फर्स्ट बार पेमेंट नहीं किए तो कुछ नहीं करेगा क्रेडिट कार्ड जो है, कुछ नहीं करेगा, यानी बैंक कुछ नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा, नहीं कॉल आएगा, नहीं नोटिस आएगा, नहीं जेल जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा फर्स्ट बार में। सेकेंड बार जब बिल जनरेट होगा यहाँ पर आपको, जो फर्स्ट बार पेमेंट नहीं करिए की ही नहीं, तो बिल जनरेट तो आपका सेकंड में होगा ही। तो जितना भी 20,000 है इसमें इंटरेस्ट जोड़ेगा, इसका फी जोड़ेगा, जोड़ जाड़ के जितना भी हो गया बात का मतलब, तो अगले बार में सेकंड में आएगा। सेकंड में भी अगर पे नहीं करते हैं सेकंड टाइम में भी, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, नहीं क्रेडिट कार्ड को कुछ होगा, नहीं आपको कुछ होगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। सिर्फ आपको क्या होगा 20,000 से होकर जो परसेंटेज है इंक्रीज हो जाएगा, यानी 20,000 है तो 25,000 हो जाएगा, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट रेट तो जुटेगा, वो तो जोड़ेगा ही। तो जोड़ते जोड़ते आपको 25,000 या 30,000 भी पहुंचा सकता है। लेकिन थर्ड बार में आपको यहाँ पे जब आएगा बिल होगा
जितना हो यहाँ पे 40,000 हो 50,000 हो, क्योंकि जोड़ जाड़ के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पूरा आपको शो होगा। अगर आप पेमेंट आप नहीं करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपके मोबाइल फोन पे कॉल आना स्टार्ट होगा बैंक की तरफ से, चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI हो, HDFC हो, कोई सा भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लिए हुए हैं, फोन ताबड़तोड़ आपके मोबाइल पे आएगा। एक दिन में 10-10 बार आएगा, 20-20 बार आएगा कि आपका इतना ड्यूज है, पेमेंट करिए, नहीं तो केस करेंगे, एक करेंगे, वो करेंगे। धमकी तो नहीं मिलेगा, लेकिन सीधे आपको आएगा कॉल, अब बोलेगा पेमेंट करिए, नहीं तो आपके घर पे नोटिस जाएगा। 7 से 20 दिन तक आपको पूरा तंग करेंगे, पूरा तंग करेंगे 20 दिन तक। अगर फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके घर पे एक लीगल नोटिस जाएगा। नोटिस में लिखा हुआ रहेगा पूरा बिल जनरेट, जोड़ जाड़ के पूरा एकदम इंटरेस्ट रेट, फीस चार्ज, इतना 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 पूरा एकदम पूरा अच्छे तरीके से ज़ाब्ते से आपके लेटर जाएगा, लगेगा कि ज्वाइनिंग लेटर आया, जाएगा आपके घर पे, इज्जत डाउन होगा आपका। फिर भी अगर पे नहीं करते हैं तो फिर दोबारा जाएगा 7 दिन के अंदर, 3 बार नोटिस जाता है, 3 या 4 बार भेजेगा। फिर भी पे नहीं करते हैं तो फिर उसको पता लग जाएगा, तो फिर नहीं आपको नोटिस भेजेगा और नहीं कॉल करेगा। फिर आपके लिए एक ऑफर देगा, जैसे कि ऑफर में क्या देगा, जैसे कि अगर आप 20,000 उसको से लिए थे, 30,000 का आपका लिमिट था, 20,000 यूज कर लिए हैं, तो उससे पहले ऑफर देने से पहले क्या करेगा, 3 बार जैसे ही अगर आपका लिमिट यहाँ पर दिया, यानी ड्यूज पेमेंट बिल जनरेट किया, आप पे नहीं किए, नोटिस भी गया आपके घर पे नहीं किए, तो आपको जो कार्ड है ब्लॉक कर देगा। कार्ड ब्लॉक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका 10,000 अभी बच रहा है, नहीं तो फिर 10,000 भी शॉपिंग आप कर जाइएगा। तो कार्ड यहाँ पर ब्लॉक करेगा, उसके बाद फिर एक ऑफर देगा। ऑफर में यहाँ पर देगा कि अगर आप कि जितने भी आप यूज किए हैं 20,000 ही, तो 20,000 नहीं आप पेमेंट कर दीजिए, जितना इंटरेस्ट रेट है जितना है वो सब माफ़ कर देगा आपको, 20,000 आप माफ़ पेमेंट कर दीजिए। ये बहुत रियल केस में देता है, बहुत कम लोगों को। अगर आपको मिल जाता है तो पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब यहाँ पर आपको क्या करेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ये लास्ट वार्निंग देता है, अगर इसके बाद नहीं करेंगे तो आपको जो सिविल स्कोर है वो डाउन कर देगा, पूरा एकदम गिरा देगा। अगर आपको एकदम 800 है सिविल स्कोर, एकदम डायरेक्ट गिराएगा जीरो पर गिरा दिया। उसके बाद अगर आप कभी भी जीवन में कभी भी जाइएगा लोन लेने, चाहे बाइक जाइए, 4 व्हीलर जाइए किनने, या घर लोन लीजिए, या अपार्टमेंट लीजिए, कुछ भी जाइए लोन लेने या कुछ भी EMI पर करवाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं देगा, कोई भी बैंक नहीं देगा। पर HDFC का कार्ड से लोन लिए हैं या एक्सिस बैंक से लिए हैं, कोई बैंक से लोन लीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करेंगे, कोई बैंक से जाइए लोन लेने के लिए, आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर गिरा देगा। जैसे ही पाइन कार्ड वहाँ पे डालेगा, आपका क्रेडिट स्कोर दिखा देगा ये बंदा पे नहीं किया है। उस समय आपको क्या करना होगा, पे करने होगा, 20,000 तो पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी पे कराएगा, तभी आपका लोन देगा। फिर लोन तुरंत भी नहीं देगा, आपको 1 महीने 2 महीने सिविल स्कोर को अच्छा करना होगा, तभी आपका लोन देगा। बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लगता है आपके जीवन में, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको नहीं जेल जाना होगा, नहीं आपको कुछ करना होगा, सिर्फ नोटिस आता है आपके एड्रेस पे, नहीं जेल जाना होगा, नहीं कोर्ट जाना होगा। लेकिन हाँ, पेमेंट आपको करवा लेगा। नहीं करते हैं तो आपके एड्रेस पे एक आप भेजेंगे एजेंट कि जाइए उससे मिल के आइए, उसको पेमेंट करवा के आइए। तो एजेंट जाते हैं, 4-5 दिन जाएंगे, वो भी फिर भी पेमेंट नहीं करते हैं तो छोड़ देगा। फिर आपको सिविल स्कोर गिरा ही देता है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन हाँ, ये लोग समझते नहीं, सोचते हैं पेमेंट नहीं किए तो क्या हो, 20,000 गया तो बैंक का क्या जाएगा। आपका जीवन में कभी भी जाइएगा लोन लेने के लिए, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, रोते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए समय से पेमेंट करिए, ठीक ना। जब भी ड्यूज पेमेंट आता है, यानी बिल जनरेट होता है, आपको पे करना है तो आपको ठीक रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा रहता है क्रेडिट स्कोर, तो आपका लाइफ में बहुत ही फायदेमंद होंगे, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और नहीं, जिनको पेमेंट करना हो तो नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो होना ही है, क्योंकि प्रतिदिन नियम चेंज होते रहता है। अभी तो हम बना रहे हैं वीडियो कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ नियम आ जाना है उसमें आपको ऐड हो जाए कि आपका खेत गिरवी होगा, घर गिरवी होगा, अपार्टमेंट होगा, आपको जेल जाना पड़ सकता है।
क्योंकि नए नए नियम यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक ना। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, नए नए नियम अपडेट होते रहते हैं, तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। कैसा ये छोटा सा वीडियो लगा, कैसा मेरा ये अपडेट लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी मन में सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश जरूर करूँगा। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस कंटेंट आपको देखने को मिलता है इसी चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।